सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा पोल्ट्री फीड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको खुद फीड बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा एक कैसे आप फॉर्मुलेशन से बना सकते हैं। तो ब्रीफली हमारे बारे में अगर जानना है तो हम लोग विल जस्ट सी दिस। तो हम 10 साल से पोल्ट्री फार्मिंग लाइन में हैं और हमारा 20,000 ब्रीडिंग कैपेसिटी का है। और हम जवारी और कंट्री चिक्स भी पालते हैं और ब्रॉयलर्स भी हम लोग पालते हैं। तो ये हमारा फीड मिल है जहाँ पे हम खुद का फीड भी बनाते हैं। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ उसके लिए, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आएगा। आई होप ये आपको दिख रहा है। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे ये छोड़ दीजिए मैसेज। ये हमारा बेसिक फीड मिल है, ये आपको बाद में बताऊँ ये जाते हैं और फाइनली का करने का कैसे आपको सीरियस होता है इसके बारे में। और ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी हम हमारा जो एक फार्म का एक छोटा वीडियो है, प्रॉब्ली आप वो भी देख फार्म का मिलिंग मशीन का। और एज आई सेड कि हम एक फार्म का एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फार्म है और यहाँ पे टोटली 10,000 कैपेसिटी का ब्रॉयलर प्रोडक्शन हम करते हैं। और यहाँ पे गोडाउन है हमारा। ओके, चलिए फिर हम लोग अभी इम्पोर्टेंट चीज़ इस पे आ जाते हैं कि ब्रॉयलर पोल्ट्री फीड में क्या क्या जाता है। उसमें टोटली 3 टाइप्स के फीड रहते हैं। एक तो प्री स्टार्टर जो 500 ग्राम्स पर बर्ड, हर बर्ड के लिए 500 ग्राम्स और 0 to 10 डेज तक आपको यूज़ होता है। उसके बाद आपका आता है स्टार्टर जो 750 ग्राम्स आपको ब्रॉयलर बर्ड को खिलाना रहता है। वो जाता है आपका 10 से 25 डेज तक। और फाइनल में आपको जाता है फिनिशर। फिनिशर में आपको 2.8 kgs फिनिशर जाता है, जो 25 डेज से टू मार्केट, जब तक आप इसका सेल नहीं करते तब तक। तो आपको मार्केट में या एक तो फुल फीड, नहीं तो रेडी फीड बोलते हैं, वो आप लेके आ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे मशीन सेटअप करते हैं तो आप रेडीमेड कॉन्सेंट्रेट मिक्स मिलता है, उसमें आपको 10% मिलेगा और आपको 30% मिलेगा। हर के एक हिसाब से कॉस्टिंग दूसरा रहता है। नहीं तो हमारे जैसे आप ओन फीड भी बना सकते हैं, तो 0 से 100 आप भी बनाने के लिए। तो हर एक का कॉस्टिंग दूसरा हो जाता है। मैं आपको सेविंग्स के बारे में बाद में बताता हूँ। फुल फीड में आपको एवरेज में अराउंड 34 रुपीज़ पर केजी फीड का ये पड़ता है रेट, कॉस्ट ऑफ द फीड। और अगर आप कॉन्सेंट्रेट लेके आते हो तो आपको 32 रुपीज़ तक आपको पर केजी पड़ता है। और अगर आप हमारे जैसे ओन फीड बनाते हैं तो ये आपका कॉस्टिंग हो जाता है 27 रुपीज़ पर केजी। तो अगर समझ लीजिए फॉर 1000 बर्ड्स आपको 2000 केजी 2000, अगर 1000 बर्ड्स 4 केजी फीड जब एक बर्ड खाता है तो आपका टोटल फीड कंजम्पशन हो जाएगा 4000 केजी। और आपका उसमें बॉडी वेट आ जाएगा 2.3 केजी पर बर्ड, यानी कि पूरे बैच के हिसाब से 2300 केजीज टोटल वेट आ जाएगा। तो अगर आप ओन फीड बनाते हैं तो आपको हर केजी पे 7 रुपीज़ बचता है इंटू 2300। ये हो जाता है 16,100 रुपीज़ सेविंग पर 1000 बर्ड्स आपको हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द बेसिक बेनिफिट। आपको इस बारे में
याद रखना चाहिए कि अगर आप अच्छा क्वालिटी रॉ मटेरियल मंगाते हैं और आप अच्छा फीड बनाते हैं तो आपका सेविंग ऐसे हो जाएगा। उसमें तो मेन लगता है मेस, जो 67 रुपीज़ पर केजी हो जाता है। बाद में आपका सेकेंड इंग्रेडिएंट हो जाता है सोयाबीन मील। ये तो प्री स्टार्टर का फॉर्मुलेशन है। अगर आप फिनिशर बना रहे हो तो सेम चीज़ यहाँ पे आप 70 केजीज कर दीजिए और ये 20 केजीज सोयाबीन मील कर दीजिए। आपके अगर राइस पॉलिश अगर आपके यहाँ पे मिल जाता है, जो राइस के मिल में मिलता है, यू कैन रिड्यूस मेज़ को आप कम करिए और 5 केजी तक आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये है तो। आप फाइनली ये कर दीजिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको जो अच्छा लगे रेट्स में वो आप कर दीजिए। तो इसमें और जाएगा आपको प्रोटीन कंटेंट, और इसके लिए DLM मिक्स मिथियोनाइन और लाइसिन करके आपको मिलता है। आप उस चीज़ को 447 ग्राम्स पर 100 kg, ये आपका जो मैंने बनाया है फीड पर 100 kg का फॉर्मूला दे रहा हूँ। ओके, आप अगर बड़ा मशीन आपके पास है तो आप बड़ा बना के बन सकते हो। तो उसमें 70 केजीज क्या होता है मेज़, 20 केजी सोयाबीन मील और लाइसिन और मिथियोनाइन का जो मिक्स मिलता है 47 ग्राम्स, 50 ग्राम पकड़ लीजिए आप, मिल जाएगा। और उसमें आप 300 ग्राम सॉल्ट ऐड करिए। लाइमस्टोन जो चूना का ये रहता है 1.5 किलो, डाई कैल्शियम फॉस्फेट आपको 1.54 kg। और आप यहाँ पे देखिए इसको हम बेसिकली ये जो चार चीज़ का जो रहता है 40 ग्राम्स पर 100 kg या 400 ग्राम्स पर टन, ये जो होता है इसको मिनरल मिक्स बोला जाता है। आप इसको भी इसको 40 ग्राम्स पर 100 kg डालना पड़ता है। और ये सारे जो चीज़ें कोलिन, विटामिन AD3 के, ये सारे विटामिन प्रीमिक्स बोलते हैं, इसको आप 50 ग्राम्स पर 100 kg आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर आपको अगर कोल्ड सीजन है और ये है तो आप 2 kg उसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और उसमें ये नहीं होना, जर्म्स नहीं होने के लिए टॉक्सिन बाइंडर एक ऐड कर दीजिए। तो आपका 100 to 102 kg यहाँ पे फीड रेडी हो जाएगा ये फॉर्मुलेशन में। और आप ये कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल आपके यहाँ पे कहीं पे भी हो, आप ये रॉ मटेरियल मिलने के लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या आप मुझे मेल कर दे सकते हो। मैं आपको आइडिया दे दूंगा ये सारी चीज़ आपको कहाँ से सोर्स करना है। ऑयल में आपको पाम ऑयल चल जाएगा लेकिन एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आप हुआ जितना ड्राई फीड बनाने की कोशिश करिए। नहीं तो आपको वहाँ पे कोई भी मिल हो तो राइस ब्रान ऑयल जो एग्जैक्ट ये है वो आप यूज़ कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट। अगर कॉस्ट का ज़्यादा हो रहा है तो आप ड्राई फीड पे ही फोकस कर दीजिए। आप ये कौन सी भी चीज़ में आप ये कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स आए या ये आए, आप मुझे मेल कर देना। आप ये बेसिकली मेज़ और सोयाबीन का थोड़ा आप ये कर दीजिए और ये कर लो। और आपको मशीन के बारे में बताऊँ तो ये हो जाता है आपका ग्राइंडर, यहाँ पे नीचे मिक्सर, और ये है एलिवेटर। यहाँ से माल हम डालते हैं, पूरा यहाँ पे ग्राइंड होता है और मिक्स होके निकलता है फीड। तो आपको ये बड़ा सेटअप बनाने के लिए कम से कम एक 70 to 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट आएगा। ये भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना होता है, मैं आपको चाहिए तो मेल कर दीजिए, मैं आपको आइडिया बोलता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ का और ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपकी मदद कर लूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका यूज़ हो जाएगा, आपको यूज़ हो जाएगा। कुछ भी कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, आप जो भी लैंग्वेज में है आप मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।